हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी गद्य की नवीन विधाएं, जिनमें से पहला प्रश्न कह रहा है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ज्ञानोदय पत्रिका भैया जो है ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने, हरिशंकर प्रसाई ने, सरदार पूर्ण सिंह ने, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। तो ध्यान रहे भैया, वसुधा मासिक पत्रिका जो है ये हरिशंकर प्रसाई की है। तो विकल्प यहाँ पर खा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है इंदु, मर्यादा, माधुरी, सरस्वती। तो साहित्य वैजयंती के नाम से भैया मर्यादा पत्रिका जानी जाती है। विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 कह रहा है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। ये बताना है हंस है, मर्यादा है, कर्मवीर है, धर्मयुग है। तो ध्यान रहे मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र जो है वो हंस है। विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 कह रहा है ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित लल्लूलाल। तो ब्राह्मण पत्र जो भैया है ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है। विकल्प यहाँ पर गा सही है। 6 कह रहा है ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित लल्लूलाल। तो भैया ब्राह्मण पत्र जो है ये प्रताप नारायण मिश्र का है। विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है धर्मयुग, हंस, मर्यादा, सरस्वती। संपूर्णानंद द्वारा भैया प्रकाशित पत्रिका जो है वो मर्यादा है। विकल्प यहाँ पर गा है। और इनकी भैया एक पत्रिका है टुडे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती, मर्यादा। यहाँ भैया क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, दूसरे तरीके से पूछा गया है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र जो है वो ब्राह्मण है। विकल्प खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत, साहित्य संदेश। तो भैया बताना है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है वो कौन सी पत्रिका है। वो पत्रिका है हिंदी प्रदीप। विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 कह रहा है सरस्वती के संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञे। तो सरस्वती के संपादक भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। विकल्प खा सही है। और दोस्तों यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है पेपर में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, हरिवंश राय बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा। तो मेरी असफलताएं भैया ये आत्मकथा है और ये बाबू गुलाब राय की है। विकल्प यहाँ पर खा सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। मेरी असफलताएं किसकी है? बाबू गुलाब राय की। चाहे बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। विकल्प यहाँ पर गा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है कहानी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्करण। तो ये बताना है भैया गुड़िया के भीतर गुड़िया ये है आत्मकथा। विकल्प आपका खा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 कह रहा है भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? आनंद कादम्बिनी, कवि वचन सुधा, हंस, धर्मयुग, दिनमान। तो भैया आनंद कादम्बिनी, कवि वचन सुधा ये दोनों भारतेंदु युग की हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। कबीर पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र। तो कबीर पुस्तक जो भैया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, इसलिए यहाँ पर विकल्प खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 कह रहा है साहित्यालोचन के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो ध्यान रहे भैया साहित्यालोचन जो है ये श्याम सुंदर दास की है, इसलिए विकल्प यहाँ पर घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? यहाँ पर ये ध्यान रखना, पूछ रहा है नहीं की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा इंदु, भारत दुर्दशा, सरस्वती, आनंद कादम्बिनी। भैया इसमें ध्यान रखिएगा इंदु पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका है, कादम्बिनी पत्रिका है और भारत दुर्दशा जो है भैया ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 कह रहा है मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। ये बताना है मर्यादा जयशंकर प्रसाद ने, संपूर्णानंद ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, अज्ञे ने।
तो मर्यादा और टुडे पत्रिका हम बता चुके हैं कि संपूर्णानंद की हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 कह रहा है भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं राम प्रसाद निरंजनी, सुख, मुंशीलाल, नियाज, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। तो भैया ये बताना है भाषा योग वशिष्ठ जो है ये राम प्रसाद निरंजनी की है, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। 20 कह रहा है हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा शिव प्रसाद। तो हिंदी प्रदीप जो भैया है ये बालकृष्ण भट्ट की है, विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। 21 कह रहा है बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, काशीनाथ खत्री। तो ध्यान रखिएगा बाला बोधिनी जो है ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है, विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। लिखा है नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया है? डॉक्टर संपूर्णानंद, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किया है, इसलिए विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। 23 कह रहा है मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल और संपूर्णानंद। तो ध्यान रहे मर्यादा मासिक और टुडे अंग्रेजी की दैनिक जो पत्रिका थी ये सभी संपूर्णानंद की हैं, विकल्प घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। 24 कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस साल प्रारंभ किया? 1901, 1902, 1903, 1904। तो वो सन याद रखिएगा भैया 1903 ईस्वी है, विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। 25 कह रहा है प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया, ये बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, अज्ञे ने, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। तो ध्यान रहे भैया राजा लक्ष्मण सिंह ने संपादन किया था प्रजा हितैषी का, इसलिए विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए, ये बताना है राय कृष्णदास, विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत किए गए थे विद्यानिवास मिश्र जी, इसलिए विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? गणेश पर, चिदविलास पर, समाजवाद पर, आर्यों का आदि देश पर। तो ध्यान रहे भैया समाजवाद पर, विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ, हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ भारतेंदु युग से, छायावादी युग से, द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से। तो ध्यान रहे भैया वो युग है भारतेंदु युग, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। प्रश्न संख्या 29। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। ये बताना है भैया, तो ध्यान रखिएगा हिंदी साहित्य की भूमिका जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। 30 कह रहा है समालोचक के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्रीनिवास दास। तो प्रश्न संख्या 30 समालोचक के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ भैया देखिएगा ये टाइपिंग मिस हुई है, यहाँ पर भट्ट कर लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और यहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो धर शब्द है और चंद्र गायब है, जोड़ लीजिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्रीनिवास दास। तो समालोचक के संपादक भैया बताना है, तो वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विकल्प यहाँ पर गा सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। 31 कह रहा है रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक युग है अथवा रिपोर्टाज लिखने का प्रचलन किस युग में हुआ? ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा द्विवेदी युग, छायावाद युग और है छायादुत्तर युग, भारतेंदु युग। तो ध्यान रहे भैया वो युग है छायादुत्तर युग, विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महादेवी वर्मा, राहुल शंकरत्यायन, शिवदान सिंह चौहान और बाबू गुलाब राय। तो वो हैं भैया शिवदान सिंह चौहान, विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33। 33 कह रहा है बंगाल का अकाल की विधा है डायरी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, भेंटवार्ता। तो वो है भैया रिपोर्टाज, विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है लाल कनेर व मेरा बचपन, लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश। तो वो रचनाएं हैं भैया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35। 35 कह रहा है जिंदगी मुस्काई
किस गद्य विधा की रचना है? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, उपन्यास। तो ये ध्यान रहे भैया, जिंदगी मुस्काई ये रेखा चित्र विधा की रचना है, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक हैं? कमलेश्वर, रांगे राघव, श्री राम शर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो संस्मरण लेखक में भैया श्री राम शर्मा जी को गिना जाता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। रिपोर्ताज विधा की सफल प्रस्तुति है? गेहूं बनाम गुलाब, आचरण की सभ्यता, कुटज, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो ध्यान रहे, रिपोर्ताज विधा की जो सफल प्रस्तुति है भैया रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये बहुत सफल प्रस्तुति हुई है, विकल्प यहाँ पर घा सही है। विकल्प यहाँ पर घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक? वृंदावन लाल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, यशपाल, पांडे वेचन शर्मा, उग्र। तो विकल्प यहाँ पर घा सही है भैया, पांडे वेचन शर्मा उग्र, ये अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। 39 कह रहा है रिपोर्ताज के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, विष्णुकांत शास्त्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो भैया रिपोर्ताज के लेखक इसमें से हमको कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन एक सही कर लीजिए, खा के जगह पर सही कर लो। विष्णुकांत शास्त्री को काट दीजिए, शिवदान सिंह चौहान लिख लीजिएगा। शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। 40 कह रहा है सिंहावलोकन रचना है? हरिवंश राय बच्चन की, गुलाब राय की, यशपाल की, सुमित्रानंदन पंत की। तो सिंहावलोकन भैया जो है ये यशपाल की रचना है, विकल्प यहाँ पर गा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। तार सप्तक के संपादक हैं? विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक भैया अज्ञेय जी हैं, विकल्प यहाँ पर गा सही है। विकल्प भी आगे पीछे हो गए हैं, विकल्प गा सही है। और पहला तार सप्तक भैया 1943 में, नोट करिएगा, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में और चौथा 79 में, ध्यान रखिएगा। 1900 आगे जोड़ लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, भगवत शरण उपाध्याय, रांगे राघव, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय। तो इसके लेखक हैं भैया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, विकल्प यहाँ पर घा सही है। विकल्प यहाँ पर घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43। संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? ये बताना है। बाल मुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा। तो विकल्प भैया घा सही है, श्री राम शर्मा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। 44 कह रहा है निम्नलिखित में से छायादुत्तर काल के समालोचक नहीं हैं? ये ध्यान रखिएगा, नहीं की बात की जा रही है यहाँ पर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा। तो भैया बाबू गुलाब राय नहीं है, इसलिए विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। साहित्यालोचन गद्य की विधा बताना है? नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है, निबंध है। तो साहित्यालोचन जो भैया है ये आलोचना है, विकल्प गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46। 46 है मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके लेखक हैं भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विकल्प का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है? वासुदेव शरण अग्रवाल, राय कृष्णदास ने, डॉक्टर संपूर्णानंद ने, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। तो वो भैया लेखक रहे हैं राय कृष्णदास ने, विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है? आनंद, कादम्बनी, हरिश्चंद्र, पचंद्रिका, सरस्वती, ब्राह्मण। तो भारतेंदु युग में भैया सरस्वती नहीं है, ये द्विवेदी युग की है, यही लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं की बात की जा रही है। तो नहीं कौन नहीं है? सरस्वती, ये द्विवेदी युग की है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49। गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा। वो विधा भैया है आत्मकथा, विकल्प घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। 50 कह रहा है दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष बताना है भैया? 1975, 1978, 1980, 1981। तो दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष रहा है 1981, इसलिए विकल्प घा सही है। आशा करता हूं दोस्तों क्लास पसंद आई होगी, तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करिए
और क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इसी तरह अच्छी क्लास के साथ उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।